नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हम तो बोलेंगे। आज हमारी खास पेशकश में मुद्दा है हाल कारोबार। आज इस मुद्दे में हमारे साथ में है लाइव जुड़ चुके हैं दिनेश जी कटारिया, हमारे साथ में साड़ी उद्योग से जुड़े अनिल जी अग्रवाल, हमारे साथ में ड्रेस के कारोबार से जुड़े दिनेश जी गोयल। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। धन्यवाद जी। दिनेश जी कटारिया, आपसे शुरुआत करते हैं। वर्तमान की स्थिति किस प्रकार की है कपड़ा कारोबार की? जी, वर्तमान की स्थिति ये तो मतलब जब तक पूरा देश नहीं खुलेगा तब तक सूरत मंडी की स्थिति नहीं बदलने वाली है। जो मंडी की स्थिति है, जो व्यापार की स्थिति है, वो व्यापार की स्थिति दिन ब दिन जब तक इसके अंदर पैसा, जब तक इसके अंदर मैन पावर का जुड़ाव नहीं होगा, ये मंडी जल्दी सुधरने के आसार नहीं लगते हैं। महाराष्ट्र ने 15 जून तक का डिक्लेरेशन कर दिया, कर्नाटक का 7 जून तक चला गया, अन्य कई राज्यों का आगे चला गया है। तो इसके चलते मात्र अभी छत्तीसगढ़ और अपने मध्य प्रदेश, ये 2 राज्यों की अभी कोई छूट हुई है जो 1 तारीख से शुरू होने वाला है। तो ये मूवमेंट को देखते हुए अगर कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ा तो जरूर फायदा होगा। बाकी ये स्थिति, आज की स्थिति के अंदर तो मार्केट के अंदर कोई खास मूवमेंट है नहीं। जी। दिनेश जी गोयल, क्या कहोगे ड्रेस के कारोबार में क्या कुछ प्रेजेंट की स्थिति है? जी देखिए, जो लॉकडाउन के बाद जो स्थिति है और जो अगल बगल के राज्यों में लॉकडाउन है, उसे देखकर ऐसा लगता था कि हम लोग जैसे हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे रहेंगे। ऐसी स्थिति भी नहीं है। थोड़ा बहुत माल जा रहा है। ये यूपी, बिहार, इवन महाराष्ट्र, एमपी, इधर भी माल जा रहा है। और जो मैं पार्सलों की तादाद देखता हूँ तो करीब 20-25% के लगभग पहले के मुकाबले पार्सल अभी जा रहे हैं। लेकिन ये अभी कितने दिन चलते हैं, क्या होता है, ये समय बताएगा। ये हो सकता है कि काफी दिन बंद रहा तो इस कारण थोड़े बहुत जा रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है वो यही है कि कारीगर नहीं है। और बाहर के मंडियों में अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो निश्चित रूप से हमारी सूरत मंडी को काफी प्रभावित करेगा। जी। अनिल जी, किस प्रकार का माहौल है आपके साड़ी में? जी डूंगर सिंह जी, जिससे मार्केट खुलने लॉकडाउन के समय लोगों में बतातियाँ थी कि भाई हम लोग दुकान खोल के बैठ जाएंगे और मंडियाँ चालू नहीं है तो लोग पैसे मांगने के लिए आएंगे और हम लोग यहाँ पर कुछ काम नहीं कर पाएंगे। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है अनिल जी। अनिल जी, आपको बीच में रोकूंगा। अनिल जी, आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आ रही है। लोगों ने पैक किया, कुछ ऑर्डर आए, पेमेंट दिया और किसी भी अनिल जी, आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। वापिस से एक बार बताइए किस प्रकार का माहौल है? डूंगर सिंह जी, जिस तरह ट्रेडर्स के मन में ये भय था कि जैसे ही लॉकडाउन के बाद में हम लोग दुकान खोलेंगे तो मांगने वाले हमारे सर पे बैठ जाएंगे, आ जाएंगे मांगने वाले, और हमारे पास में देने के लिए पैसा नहीं रहेगा। तो मार्केट सब मंडियां बंद है तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने मार्केट खोली तो इसके विपरीत हुआ। भी मांगने वाले जो हमारे को बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और मंडियों से भी थोड़ी थोड़ी हमारे पास में डिमांड आ रही है। मैं समझता हूँ कि 20 से 25% जो है डिमांड हमारे पास में आ रही है। वो हल्के रेंज की कपड़े की डिमांड हो, लेकिन डिमांड हमारे पास में रेगुलर आ रही है। व्यापारियों की कम रेंज की जो प्रिंट की आइटम है वो हमारे पास रेगुलर डिमांड आ रही है और 20 से 25% कारोबार हम लोग अब इस हालात में कर रहे हैं। जी। अनिल जी, कौन सी मंडी में पर्टिकुलर साड़ियों की अभी गिराई क्या? वो साड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है यूपी और बिहार से दिखता है। अभी भी जो डिमांड जो आ रही है, जैसे अच्छी डिमांड आ रही है, जो गांव में, देहातों में, छोटे शहरों में से अच्छी डिमांड आ रही है। थोड़ी थोड़ी जगह कहीं पर घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए बड़े शहरों में भी मार्केट खुलती है, दुकानें खुलती है, तो वहाँ से भी कपड़े की सेल ठीक ठाक हो रही है। तो वहाँ से भी थोड़ी बहुत डिमांडें बनी हुई है। जी। दिनेश जी कटारिया, मार्केट जिस प्रकार खुला उसके बाद में गिरे के भाव भी बढ़े,
क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा कपड़ा कारोबार? नहीं, ग्रे के भाव बढ़ने से लोगों को नुकसान नहीं लगेगा। जो मंडियों के अंदर जो एटमॉस्फेयर था कि भाई लॉकडाउन हुआ है, व्यापारियों को नुकसान होगा, ग्रे बाजार टूट जाएगा, तो ये सब नहीं हुआ है। ये मार्केट के अंदर इसकी वजह से स्टेबिलिटी आई है। और अगर कोई भी मंडी के अंदर थोड़ा बहुत भी कपड़ा जा रहा है तो कपड़े के हिसाब से काम हो रहा है, भाव के हिसाब से बात नहीं हो रही है, और माल जा रहा है जिनको जाना है, जैसे यूपी है, बिहार है, इस बेल्ट के अंदर जो भी थोड़ा बहुत कपड़ा जा रहा है, तो ये मात्र खाली कपड़े के हिसाब से जा रहा है। तो बाजार के अंदर यार्न बाजार बढ़ने से, ग्रे बाजार नहीं टूटने से, ये बाजार एक साइड से फायदे में ही है, पॉजिटिव ही है कि भाई कम से कम बाजार के अंदर टूट तड़ाव का कोई हिसाब नहीं है। भाव जो माल बिकना है तो उसी हिसाब से माल बिक रहा है। जी दिनेश जी, गोयल दिनेश जी, क्या कहोगे? मार्केट में जैसे सूट का सबसे बड़ी गिराई ईद की रहती थी, ईद कहीं ना कहीं कोरोना से लेकर प्रभावित हो गया उसका सारा कारोबार, तो क्या आगामी दिनों में कुछ आसार लगते हैं? आगे सूट का कारोबार किस प्रकार चलेगा, कैसे कुछ? नहीं, देखिए, हम बिल्कुल आशावादी हैं, बिल्कुल चलेगा। और अभी भी जिस तरह, मुझे तो आशा नहीं थी, लेकिन जिस तरह थोड़ा बहुत माल में मार्केट में जाते हुए देखता हूँ, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा बाहर के राज्यों में, तो निश्चित रूप से हमारा सूरत का कारोबार बढ़ेगा। जी, एक चीज दिनेश जी ये भी है कि जैसे पिछली बार हमने देखा था कि लोगों ने ईद के टाइम खरीदारी, जैसे उस टाइम कोरोना से प्रभावित होने के कारण ईद की पिछली बार इतनी ज्यादा गिराई नहीं थी, लेकिन जैसे ही इनके जो दूसरी जो बकरा ईद होती है उसमें लोगों ने कपड़े खरीदे, उसमें कुछ ड्रेस मार्केट के व्यापारियों को थोड़ा बूस्टअप मिला। तो क्या इस बार भी ऐसे माहौल होगा, इस प्रकार का माहौल होगा, इस बार भी बूस्टअप मिलेगा? ड्रेस की जो साइकिल है उसमें रहता ही है कि जो ये फर्स्ट ईद गई, उसके बाद जो बकरा ईद है उसके बाद का ग्राहकी चलती है, और ये हमेशा हर साल रहता है, तो इस बार भी निश्चित रूप से चलेगा, ऐसा मेरा मानना। जी अनिल जी, क्या कहेंगे? आगामी दिनों में सावे भी है, जून और जुलाई के अंदर सावे भी है, तो क्या उसका भी फायदा होगा कपड़ा कारोबारी को? जी डूंगर सिंह जी, डेफिनेटली फायदा हो सकता है। अगर जो मंडियां हैं वो 1 जून से अगर खुल जाती है तो इसका डेफिनेटली हमारे ट्रेडर्स भाइयों को, सबको, हमारे को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जैसा कि दिल्ली में आ गया है नोटिफिकेशन कि वो दिल्ली 7 जून तक नहीं खुल रहा है, और अगर इसी तरीके से और भी स्टेट्स अगर 7 जून तक नहीं खोलते हैं तो फिर ये कहना मुश्किल है कि उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 7 जून को अगर मार्केट खुलता है तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस के साथ में 3, 4, 5 दिन उसको रणनीति में आना में लग जाएगा। तो वो जो 15 दिन का जो हम लोग समय मानते हैं ग्राहकी का, वो फिर ग्राहकी खत्म हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि स्टेट्स क्या डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन के ऊपर ये निर्भर रहेगा कि आगामी दिनों में हमारे को उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी दिनेश जी कटारिया, दिनेश जी क्या कहोगे? आगामी दिनों में तीज और रक्षाबंधन की दो बड़ी सीजन है, उससे कितना कपड़ा कारोबार को फायदा होने वाला? जी उम्मीद जो है वो आगे आने वाले सीजन से ही उम्मीद है। रक्षाबंधन है, उसके आगे दिवाली का मेन सीजन है। अभी जो उम्मीद है बस मात्र वही उम्मीद है, और सबसे एक बड़ी उम्मीद है कुदरत की बरसात अगर अच्छी हो जावे। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि गांवों के अंदर जो कोरोना फैला है, ये कोरोना जल्द से जल्द काबू गांवों के अंदर हो जाए। क्योंकि हम कितनी भी बातें कर ले या हम कुछ भी सोच ले या हम कितना भी खुद को तैयार कर ले, सबसे ज्यादा सूरत का 80% कपड़ा गांवों में बिकता है, शहरों में नहीं बिकता है, गांवों में बिकता है। अगर गांवों का एटमॉस्फेयर, पिछले साल आपने व्यापार किया वो मात्र और मात्र गांवों के भरोसे, शहरों के भरोसे आपने व्यापार नहीं किया है। इस बार आप अभी लगन सराई की जो आपकी सीजन है ये पूरी डैमेज हो गई है। गांवों के अंदर अगर कहीं चोरी पे जो भी कुछ धंधा होता है या थोड़ा बहुत कोई धंधा चलता है तो वो एवरेज सूरत को इफेक्ट नहीं करता है। सूरत को इफेक्ट कब, सूरत का फ्लरिशनेस कब आएगा? जब गांवों के अंदर ये बीमारी घट जाएगी। गांवों की बीमारी घटते ही अपने आप किसान भाई अपने उगाई में लग जाएगा, जो माल है उसको बेचने में लगे। अभी उसके जेब के अंदर ही पैसा नहीं है,
जिस हिसाब से जो माहौल चालू है, दवाइयों के जो पैसे लग रहे हैं, बीमारियों का जो डर फैला हुआ है, ये जब तक कंट्रोल नहीं होता है, कपड़ा ये लग्जरी आइटम है, कपड़ा ये नेसेसरी आइटम नहीं है, अब ये लग्जरी आइटम में आता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये नीचे वाला माहौल पहले सबसे ज्यादा सुधर जाए। ये माहौल सुधरेगा तो जाके आगे जाके अपने कुछ बात कर पाएंगे। इसके अंदर एक बड़ा एग्जांपल अभी स्कूल यूनिफॉर्म का है। अभी हर जून महीने के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म की गिराकी चलती थी, हर जून महीने में, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते थे, सब कुछ काम होता था। अभी पिछले 2 साल से, पिछला साल हो गया और अभी ये रनिंग साल है, अब ये 2 साल के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म का लाखों मीटर कपड़ा बनता है, लाखों मीटर कपड़ा जाता है यहाँ से। वो स्कूल यूनिफॉर्म का कपड़ा जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि स्कूलें ही चालू नहीं है, कॉलेजेस ही चालू नहीं है। तो ये कपड़ा इंडस्ट्री को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत से फटके लग रहे हैं। फर्क बात अपन खाली आज आके लगन सराय का जो मेन सीजन है इसको अपन टारगेट करते हैं, उसके बाद में दिवाली का सीजन है उसको अपन टारगेट करते हैं। तो जब एक सीजन जो मेन सीजन है अप्रैल महीने का, जो आपके बुक्स को 25% 30% का सेल देता है, वही मार खा गया है। अब तो खाली एक ही बात है कि आने वाले दिनों के अंदर थर्ड वेव नहीं आए, थर्ड वेव से लोग बचे, बीमारी की कोई चेप नहीं लगे किसी को। तो ये हम समझ सकते हैं कि आने वाले रक्षाबंधन में कुछ व्यापार और दिवाली के अंदर भगवान की दया से अगर वो सब सही रहा तो दिवाली के अंदर व्यापार, यही हमारे पास में आज के तारीख में रास्ता है। और फिलहाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास में कोई रास्ता नहीं है, बस एक रास्ता और बैलेंस है, वो है एक्सपोर्ट का, जो सूरत से मेरे हिसाब से मात्र 15 से 20% एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि बाहर देशों की मंडियां खुल गई है, बाहर देशों के अंदर से जो डिमांड आ रही है, क्योंकि वहां पे कोरोना के अंदर अच्छा सा काबू लिया गया है, तो उसकी वजह से जो कपड़ा इंडिया का जो कपड़ा बाहर बिकता है वो कपड़ा कवर जरूर हो रहा है। बाकी दूसरा लोकल मार्केट के अंदर तो रक्षाबंधन तक ये बीमारी पूरी व्यवस्थित कंट्रोल हो जाए तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर गिराकी का एक कदम और आगे बढ़ेगा। बाकी तब तक ऐसा मैं मानता हूँ कि तब तक मुझे नहीं लगता है कि मार्केट के अंदर कोई खास मूवमेंट आएगा। जी दिनेश जी गोयल, मार्केट में प्रेजेंट में प्रोसेस हाउस हो या वीवर्स के यहाँ पे काम हो, लेबर की कम से कम 50 से 60% तकलीफ। मार्केट के अंदर भी जो कटिंग फोल्डिंग वाले लोग हैं वो भी बाहर गए। आगामी सीजने हैं तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा कपड़ा कारोबार पर? ये पिछले साल भी हुआ ही था कि लेबर की प्रॉब्लम आई थी, और लेबर जैसे जैसे यहाँ खुला तो लेबर आई है, और निश्चित रूप से अभी आनी शुरू भी हुई है। अब आनी शुरू भी हुई है कि मैं हमारी मार्केट की बात करूँ तो कहीं कहीं देखा है कि लेबर बढ़ती जा रही है। जैसे पहले दिन थी उसके मुकाबले भी लेबर बढ़ी और काफ़ी कुछ आ रहे हैं इस वीक में। तो ये तो देखो कुदरती कहर है, और इस तरह हम लोगों का जो अनुभव रहा है पिछला, तो वो भी काम आएगा निश्चित रूप से। और वर्कर्स जो गए हैं तो वो निश्चित रूप से अभी लौट के आएंगे। जी अनिल जी, क्या संदेश देना चाहोगे कपड़ा कारोबारियों को? जी अपने ट्रेडर्स भाइयों को, कपड़ा कारोबारियों को तो ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि कोरोना काल के बाद वर्कर्स, अपने जो व्यापारियों की जो डिमांड है, मंडियों की जो डिमांड है, वो कुछ बदल गई है। उस डिमांड को अपने को पहले समझना चाहिए, उसके हिसाब से ही अपने को प्रोडक्ट बनाना चाहिए। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा माल नहीं बना के जरूरत का माल बनाएं, और सब तरीके की गाइडलाइन को पालन करते हुए उसको अपने को व्यापार करना चाहिए। और आगामी दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही फेस्टिवल हैं, और धीरे धीरे दीपावली आ जाएगी, तीज आ जाएगी, तीज, राखी, दीपावली, और उसके बाद में अपना मेन लगन का सीजन। तो आने वाले समय में तो लगन बहुत सारा सीजन आने लग रहा है, और बहुत अच्छा काम होने की उम्मीद है। अगर ये कोरोना काल नहीं आए दोबारा से तो बहुत अच्छा उम्मीद है। लेकिन ग्राहक की क्या डिमांड है, उस डिमांड को देखते हुए माल बनाना चाहिए, और कम प्रोडक्ट बना के ज़्यादा सेल करें, उस तरीके से अपनी व्यापार की पॉलिसी बनानी चाहिए, और अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। बस मैं अपने व्यापारी भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ। जी दिनेश जी गोयल, क्या संदेश देना चाहोगे खास करके सूरत के कपड़ा व्यापारियों? जी सूरत के सारे कपड़ा व्यापारी बहुत होशियार है, बहुत
समझ के काम करते हैं। मैं कोई संदेश इसमें नहीं दे पाऊंगा, वो अपने आप में काफी होशियार है सर। जी जी, दिनेश जी क्या संदेश देना चाहोगे? बस यही कि भाई आप ट्रेडिंग करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें। जो माहौल दिख रहा है वो माहौल के हिसाब से काम करना चाहिए। पेमेंट की पोजीशन जब तक बाहर गांव से क्लियर नहीं हो तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हम कहीं और नहीं फंस जाए। ये कैलकुलेशन दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। और अगर सब कुछ सही रहा तो फिर व्यापार तो खुला ही है, जब चाहिए जितना चाहिए मर्जी आए उतना कर ही सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये थे कपड़ा मार्केट के अग्रणी जिन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि आने वाला समय जो है वो अच्छा आएगा और आप ओवर प्रोडक्शन से बचें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।